उसके रूममेट ने उसको बहकाया कि हम ना बाहर चलते हैं, बाहर किसी मुल्क में जाते हैं तो वहां पे जाके अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, यहाँ यार इतना गुजारा नहीं चलता। वहां पे तो उसको हम बस तसल्ली देते हैं, दिल का मरीज है, हम कहते हैं पहले एक दो दफा हार्ट अटैक हुआ दोबारा ना हो जाए। और पठान लोग हैं जिनके वॉइस मैसेजेस है मेरे पास, उनके सही। बैंक के अकाउंट्स है मेरे पास, ठीक है, जिन पे हम पैसे भी पहले भी भेजते रहे हैं, ठीक है, कोई कभी जैस कैश पे मंगवाते हैं, कभी इजी पैसा पे, कभी अकाउंट्स देते हैं अपने नंबर। कतर में इजी पैसा जायज कैसे कहाँ से आ गया? फिर मेरा भाई पीछे से रो रो के कहता अब इनको पैसे नहीं आपने देने, चाहे मुझे मार भी दे, चाहे जो कुछ मुझे मर्जी कर दे, इनको 1 रुपया ना देना आप, क्योंकि इन्होंने मुझे छोड़ना छूटना कुछ नहीं है, सिर्फ ये पैसे ही खाते रहे। तो उसको पीछे से मारता है, किसी चीखे मारता है, फोन भी करवाते, चीखे मार मार के रोता भी है, कहता कि नहीं इन्होंने नहीं मुझे छोड़ना, इन्होंने मुझे मार देना, वैसे भी मैं मर जाऊंगा, पैसे देते रहोगे तो वैसे भी मरा ही हूं मैं। तो नहीं छोड़ा उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जब इंसान को अच्छे मुस्तकबिल की फ़िक्र हो या ज़्यादा पैसे कमाने का लालच पड़ जाए, तो फिर हमारे माइंड में फ़ौरी तौर पे ये आता है कि यार पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, यहाँ हम नहीं कमा सकते, यहाँ हम तरक्की नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम बाहर चले जाएँ। जब हम बाहर जाने का सोचते हैं, तो फिर हम सोचते हैं यार इतना पैसा लगेगा, कहाँ से आएगा? फिर हम कहीं न कहीं तरीके से माँ-बाप को मजबूर करके, कर्ज़े उठा के बाहर चले जाते हैं ज़्यादा पैसे कमाने के चक्करों में। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे साथ इस तरह के मामला या इस तरह के हादसे हो जाते हैं कि पैसा कमाने की बजाय हम अपने प्यारों को खो देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया हमारी इस बहन के साथ। क्या मामला हुआ है, किस तरह से हुआ है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहन बताइएगा मुझे कि क्या मामला हुआ है, किस तरह से भाई अगवा हो गया आपका? भाई मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरा भाई इस्लामाबाद पिंडी में जॉब करता था, ठीक है। अपना उसका फूड पांडा का कारोबार था, ठीक है, एज अ शेफ की वो जॉब करता था, होम ठीक हो गया। डिलीवरी, वो फूड जो है ना अपना फूड पांडा का डिलीवरी देता था लोगों के घरों में, वहाँ पे वो काम करता था। तो उसने हमें अच्छे खासे यानी कि सैलरी के हिसाब से सही ठीक पैसे भेज दिया करता था घर। फिर उसके साथ उसका एक रूममेट रहता था, उसके साथ दोनों मिलके आपस में काम करे, हमें ये बताता होता था कि बस मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, हम मिलके करते हैं दोनों काम। दोनों ने जब मिलके काम करना शुरू कर दिया तो कुछ अरसे के बाद उसने कहा, उसके रूममेट ने उसको बहकाया कि हम ना बाहर चलते हैं, बाहर किसी मुल्क में जाते हैं तो वहां पे जाके अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, यहाँ यार इतना गुजारा नहीं चलता। सही है। ठीक है, वो यहाँ से उसे ले गया कतर, लीगल तरीके से गए हैं, मेरे बाप ने उसको मना किया लेकिन वो कहने लगा अबू नहीं, चलो पैसे चार ज्यादा कमा लूंगा, बच्चों का अच्छा सर्कट चल जाएगा। उसके बाद उसने क्या किया कि अब्बू से कहा कि मुझे उधार पैसे उठा उठू के इधर से उधर से रिश्तेदारों से बाहर से कहीं से करके दें। इतनी लड़ाई झगड़े घर में करने के बाद उसने आखिर कहा कि मैंने जाना ही जाना है बाहर। सही। ठीक है ना, जब एक बंदे का माइंड फ्रेश कर देगा दूसरा बंदा तो उसके माइंड में यही होगा कि एक काम जो मैंने करना है वो करना ही करना है। बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद उसने हमने कर्जा उठा के उसे पैसे दिए हैं, ठीक है, वो चला गया बाहर, 1 हफ्ता हमारे साथ वीडियो कॉल पे वो रहा, बात करता रहा। उसके बाद उसने कहा मुझे जॉब मिल गई है, लास्ट टाइम जब बात हमारी हुई उसके साथ तो उसने कहा कि मुझे जॉब मिल गई है, ठीक है, मैं आपको पैसे भेजूंगा, तो आपने थोड़े थोड़े करके जिनसे कर्जा उठा के मैं आया हूँ ना, उनको आपने थोड़े थोड़े पैसे रिटर्न करने हैं। उसके बाद जो है ना घर का जो खर्चा चलेगा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, माँ बाप की देखभाल के लिए, वो जो जो भी घर का निजाम है आपने चलाना है। ठीक है। उसके बाद हमें 6 माह बाद कॉल आती है, उसके बाद हम इसके फोन का इंतजार करते रहे, हमें कोई फोन नहीं उसका है, 6 माह बाद कॉल आती है तो रोना शुरू हो जाता है, ऊंची ऊंची। अब्बू कहते पुत्र से चुप करके दस होया कि तू चंगा भला इन्नी देर बाद फोन क्यों किया सानू। कहता अब्बू जी मैं पकड़ा गया हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ रखा गया। पहले कहता है कि मुझे 10 साल की सजा हो गई है, मैं जेल में हूँ। उसके बाद हमने कहा चल कोई बात नहीं, तसल्ली से बात तो कर, रो रो के काम काम के कह रहा है, ना तो मेरे पास कपड़े हैं, ना जूती है, ना कुछ है, मैं यहाँ पे पकड़ा गया हूँ, मुझे नहीं पता मुझे किसने पकड़ लिया है। ठीक है, कि किस कहीं कहीं जगह कहता है मैं जेल में हूँ, कहीं कहीं जगह कहता है कि मैं मुझे नहीं पता, हिंट भी देता है बीच में। उसके बाद कुछ महीने, फिर 1 माह के बाद फिर फोन आता है तो रो रो के कहता है मुझे यहाँ पे किसी ने अगवा कर लिया है, मुझे नहीं पता कि ये जेल है या कोई घर है, मुझे नहीं पता इन्होंने मुझे कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये लोग डिमांड कर रहे हैं पैसों की, आप इनको पैसे भेजें। ठीक है, हमने इसको पैसे, हमने कहा कि अब जितने से हमारे पास है हम कैसे कहते हैं कि उन्होंने वादा किया है कि हाँ, तू अपने घर से पैसे मंगवाएगा तो हम तुझे छोड़ देंगे, हम तुझे जाने देंगे। ठीक है, उन्होंने हमने उसको कर करा के लाख रुपया भेजा है।
ठीक है। उसके बाद वो लाख जब भेजा, 2 दफ़ा कॉल आई है, 2 दफ़ा बात की है, फिर एक लंबा गैप कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद फिर फ़ोन करवाते, फिर पैसों की डिमांड की है। ठीक है ना, पीछे से उसको मारते और अब हमें आवाज़ें आती हैं, बोल पैसे और मँगवा, और पठान लोग हैं, पठानों की आवाज़ें थी पीछे से, कहते हैं और पैसे मँगवा। फिर रोता है तो कहता है, उन्होंने कहा 5 लाख और दो। फिर मेरे अब्बू ने 2 मरले का घर था हमारा, वो सेल कर दिया हम लोगों ने। वो सेल करके हमने रकम ली, जो लोग हमारे घर पे आते थे कर्जा लेने के लिए, कुछ-कुछ पैसे हमने उनको रिटर्न किए हैं। ठीक है, कुछ हम लोगों ने अपने घर के सर्किट के लिए रखे हैं। ज़ाहिर है बड़ा बेटा था घर का, निज़ाम सारा उसके सर पे चल रहा था। जैसे वो चला गया तो सारा धर्म-भरम हो गया निज़ाम। ठीक है, माँ-बाप ने कहा कि अब हम क्या, कौन हमें कमा, फिर मेरी माँ ने घरों के काम करने शुरू किए, उसकी बीवी ने भी घर का काम करना शुरू, लोगों के घरों का काम, उससे वो अपने बच्चों की फीसें वगैरह पढ़ाइयों की देती हैं। ठीक है ना। उसके बाद उसने कहा कि अब ये कह रहे हैं 5 लाख रुपया। अब्बू ने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर तू सही सलामत होगा, घर आ जाएगा तो हम कई रुपए पैसे कमा लेंगे, घर भी बना लेंगे, कोई बात नहीं। हमने 5 लाख रुपया दिया है, हमने कहा ये आ जाएगा। उन्होंने वादा किया कि हम इसको छोड़ देंगे, बस ये आप हमें पैसे भेज दो। फिर उसने खुद अपने उसके मुंह से कहलवाया कि इनको कहो कि हम छोड़ देंगे। फिर हमें कहता है कि पैसे दे दो इनको, अगर कुछ है तो इनको दे दो, ये मुझे छोड़ देंगे, पक्का ये कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे तुझे। उसके बाद फिर कुछ अरसे, फिर थोड़ी देर के लिए उन्होंने फोन का गैप डाल दिया, फिर फोन करते हैं कोई महीने 1.5-2 बाद, फिर कहते हैं कि हमने कहा कि आपने इतनी देर बाद इसको फोन करवाया है, ठीक है, तो दरमियान में से हमने तो आपको पैसे भी दिया, आपने छोड़ा क्यों नहीं है इसे। कहते हैं ये आखिरी दफा हम कह रहे हैं कि हम इसको वाकई छोड़ देंगे। 5 लाख रुपया हमसे कैश पैसे लेके गए हैं आके। यहाँ से एक बंदे ने, उन्होंने बोला हमारा एक बंदा आएगा, आपने उसको कैश पैसे देने, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि अगर किसी को बताया या कुछ किया हम वाकई इसको मार देंगे, ये आखिरी फोन है हमारा, अगर हमें आप पैसे दे दोगे हम इसको इज्जत से साथ लेके आएंगे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने 5 लाख मंगवाया, हमने घर में मशवरा माँ बाप के साथ, उन्होंने कहा किसी को ना बताना, शायद ये वाकई, क्योंकि वो खुद भी उसके मुंह से कहलवाते थे, तो वो कहता था दे दो, अब ये मुझे भेज देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे मारा मूरा है बड़ा। लेकिन अब वो, मैंने इनसे माफिया पता नहीं क्या क्या कहते रहे हैं, कहते हैं अब ये पक्का वादा कर रहे हैं कि वाकई दे कैश पैसे 5 लाख रुपया। फिर उनका एक बंदा आया, वो रात को 1 बजे उसने आके उसने कहा पैसे आपने रख देने हैं पुल पे, ठीक है, तो आपका भाई आपको मिल जाएगा। मैं गई हूँ, मेरा हस्बैंड गया, हाँ मेरे हस्बैंड को मैंने दूर कहीं खड़ा कर दिया, पैदल चल के मैं पुल तक गई हूँ, उधर पैसे रख दिए हैं मैंने। उन्होंने कहा मुड़ के नहीं देखना, भाई आपका आपके घर आ जाएगा, ठीक है। पैसे रख के मैं आ गई हूँ, ठीक है। मैंने मुड़ के वाकई नहीं देखा, मैंने कहा पता नहीं क्या करेंगे, या उसको मारेंगे या मुझे, अकेली हूँ मैं, औरत जा तो मुझे ही ना मार दे कहीं। मैं डरती हुई वहां से सीढ़ियां उतरती गई, और जिधर को मेरा हस्बैंड खड़ा मैं उधर को तेजी तेजी से चलती गई। रात का टाइम था, 1 बजे का दिन, आज से 6 माह पहले की बात है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा पैसे तो मैं दे आई, तो कहते भाई को नहीं छोड़ा उन्होंने। मैंने कहा नहीं, भाई को नहीं छोड़ा उन्होंने। भाई को कहते हैं कि आप चले जो, घर पहुंच जाएगा, तो घर चलो जल्दी जल्दी, शायद सुबह भेज देंगे, आप थोड़ी देर बाद भेज देंगे। इतना कह के तो हम लोग घर आ गए। बाद में फिर फोन बंद, हमें ब्लैक लिस्ट, हमने कॉल की उसी नंबर पे दोबारा, जो जिस नंबरों से ये हमें फोन करते थे, हमारे नंबर ब्लॉक कर दिए गए, कुछ नहीं, हमसे राब्ता नहीं हुआ। अब 3 हफ्ते पहले फिर फोन आता है, फिर पैसों की डिमांड की उन्होंने हमसे, फिर कहते हैं कि पैसे भेजो। तो हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं, जो हमने आपको पहले पैसे दिए हैं वो किधर है हमारे पैसे। फिर मेरा भाई पीछे से रो रो के कहता अब इनको पैसे नहीं आपने देने, चाहे मुझे मार भी दे, चाहे जो कुछ मुझे मर्जी कर दे, इनको 1 रुपया ना देना आप, क्योंकि इन्होंने मुझे छोड़ना छूटना कुछ नहीं है, सिर्फ ये पैसे ही खाते रहे। तो उसको पीछे से मारता है, किसी चीखे मारता है, फोन भी करवाते, चीखे मार मार के रोता भी है, कहता कि नहीं इन्होंने नहीं मुझे छोड़ना, इन्होंने मुझे मार देना, वैसे भी मैं मर जाऊंगा, पैसे देते रहोगे तो वैसे भी मरा ही हूं मैं, तो नहीं छोड़ा उन्होंने। 6 माह बता रही कि इस वाक़े को हो चुके हैं। अब तक जितने भी पैसे आपने दिए हैं, किसी जगह पे आपने वीडियो कॉल पे बात की भाई से, को पता था कि भाई ही बात कर रहा है सामने से फ़ोन पे? भाई हमने उसको अपने एतमाद को बनाने के लिए हमने उससे पूछा है, हमने कहा तेरी बेटी का नाम क्या, तेरे बेटे का नाम क्या, तेरे वालिद का नाम क्या, तेरे भतीजी भतीजों का नाम क्या है, तेरे बच्चों की सालगिरह कब होती है, तेरी शादी किस दिन हुई है, सारा उसने सही बताया, हमें सारी चीजें सही बताई। फिर जो छोटे बच्चों के घर में एक नाम होते हैं ना, निक नेम रखे होते हैं, वो भी हमने उससे पूछा कि इसके छोटे बच्चे का नाम क्या, उसने सही बताया, हमें एतमाद हो गया कि हमारा भाई है।
हमने कहा कहीं तेरी आवाज रिकॉर्डिंग तो नहीं कोई 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 करके सुना रहा हमें। कहता नहीं, मुझे तो बस ये कहता है मुझे खुद भी नहीं पता मैं कहाँ हूँ। पहले कभी कहता मैं जेल में, कभी कहता मैं। और पठान लोग हैं जिनके वॉइस मैसेजेस है मेरे पास, उनके सही। बैंक के अकाउंट्स है मेरे पास, ठीक है, जिन पे हम पैसे भी पहले भी भेजते रहे हैं, ठीक है। कोई कभी जैस कैश पे मंगवाते हैं, कभी इजी पैसा पे, कभी अकाउंट्स देते हैं अपने नंबर। कतर में इजी पैसा जायज कैसे कहाँ से आ गया? हाँ जी, हमने जहाँ पे जिन जिन दुकानों से करवाए हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये तो पाकिस्तान के ही हैं, जैज कैश बाहर के मुल्कों में नहीं होता। तो आगे से हमें क्या, हम जब पूछते होते थे ना तो कहते होते थे कि आप हमें इधर दे देते हैं ना, तो हमारे कोई अजीज है, हमारे भतीजे, हमारे अंकल हैं, वो उसके साथ है जेल में, तो वो उनको उधर दे देते हैं, तो आप हमें इधर भेज दिया करो पैसे। आगे से हमें ये अब तक जवाब देते। कितने पैसे भेज चुकी हैं? हमने 15-16 लाख रुपए इनको दिया है। 15-16 लाख भेज हाँ चुकी जी, हैं। हाँ जी। और जितने पैसे भेजे हैं ये सारे आपने घर पर सील करके हाँ भेजे जी, हैं? मेरे अब्बू ने 2 मरले का घर था वो सेल कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा घर का बड़ा बेटा पिलोट है और हमारे घर का सरमाया छोटा भाई है, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो इस लायक नहीं है कि वो कमा के माँ बाप को संभाल सके। बूढ़े माँ बाप। बूढ़े माँ बाप है, मेरा बाप जो हार्ट का पेशेंट है, माँ जो ब्लड प्रेशर शुगर के साथ है। जब से भाई गया घर का गुजारा अब किस तरह से हो रहा घर का गुजारा भाभी घरों का काम करती हैं, अम्मी करती हैं, अब्बू हैं वो जितना उनसे हो सकता है वो भी कर लेते हैं, साथ बच्चों को देखभाल करते हैं उनकी। है? जब भाई यहाँ पे था तब कभी ऐसी जरूरत पेश आई थी कि घरों का काम करने पड़ गए? नहीं भाई, कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो जो भी कमा के देता तो हम तो कहते होते थे शुक्र इसी में करो कि जो भी है चलता तो है ना घर का सर्कट। कभी नहीं किया था। मेरी माँ भी अब करती हैं काम, अब आके उन्होंने थोड़े महीने में इसकी टेंशन ले लेके वो नहीं अब जाती, अब भाभी जाती हैं, और भाई अब्बू जो है थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं काम, भाभी करती हैं घरों के काम। आप बहन है, मैं समझ सकता हूँ कि एक बहन का भाई जब दूर हो या किसी मुसीबत में हो तो उसका क्या हाल हो सकता है, क्या उसके दिल पे गुजरती होगी। माँ बाप का क्या हाल है, बहन भाइयों का क्या हाल है। जब से भाई गायब हुआ तब से सिर्फ आप कॉल्स ही आ रही हैं आपको, फ़ोन पे बात हो जाती 2-3 महीने के बाद, और वो भी सिर्फ पैसों की डिमांड होती है। और पठान जब वो बता रही हैं कि वो मारते भी हैं, हाँ चीखता जी, है भाई, तकलीफ में होता है, हाँ जी। क्या गुजरती है उस वक्त आपके ऊपर, क्या सिचुएशन होती है? भाई मेरी माँ रो रो के और मरीज हो गई है। मेरा भाई है छोटा, वो टेंशन लेता है, आए दिन उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, कहता पता नहीं मेरे भाई ने वापस आना है कि नहीं आना, मुझे नहीं इस चीज का पता। बाप है तो उसको हम बस तसल्ली देते हैं, दिल का मरीज है, हम कहते पहले 1-2 दफा हार्ट अटैक हुआ दोबारा ना हो जाए, बस ये तसल्ली देते कि आ जाएगा आ जाएगा, आप बस दुआएं किया करे, तसल्ली रखा करे, खुदा पे भरोसा रखे, वो जरूर कुछ ना कुछ हमारे लिए रास्ता निकलेगा। फिर हमें ये उस्मान भाई मिले हैं, ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, तो इन्होंने 20 साल मेरे हस्बैंड के साथ इनकी दोस्ती है। इन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया कि आप कहते हैं कि मीडिया पे अपनी आवाज बुलंद करें, और हमने आप लोगों का सहारा लिया है, तो हमारी आवाज को बुलंद किया जाए और हमारी इल्तिजा को सुना जाए, और आला अदारों और महकमों तक हमारी आवाज पहुंचाए, ताकि हमारे भाई को हमारे तक पाकिस्तान वापस लेके आए और हमारे वाले कर दे। बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ बनने के लिए हम आए यहाँ पर, अब आपकी आवाज़ उठाएँगे। मुझे ये बताएँ कि इस सारे सिनेरियो के अंदर कभी आपने पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं की? भाई हमने FIA वालों में जब पैसे वगैरह दे चुके, हार गए हम, नहीं उन्होंने मेरे भाई को छोड़ा, फिर हम FIA के दफ्तर गए हैं, उधर हमने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने 3-4 दफा हमें उधर बुलाया है, लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में उन्होंने हमें कोई कॉल नहीं की, दोबारा हमें बुलाया ही नहीं, हमारे केस को सीरियसली उन्होंने लिया ही नहीं है। वो कहते हैं ऐसे बड़े चलते हैं, ये वो कुछ नहीं, आपको कॉल कर देंगे, आप घर चले जाएं, आपकी रिपोर्ट हमने जमा कर ली, आपको कॉल कर देंगे। आज तक किसी ने नहीं कॉल की दोबारा कि आप आए हैं, आपका केस हम देखते हैं। जी नाज़रीन, तकरीबन मेरा ख़्याल है कि तमाम सूरत हाल आपके सामने है और कोई ऐसी बात रह नहीं गई जो इससे पूछी जाए। हालत आप समझ सकते हैं कि एक बहन की और इनके माँ-बाप की इस वक़्त क्या हालत होगी। बूढ़े माँ-बाप हैं और ज़्यादा पैसे कमाने के चक्करों में, अच्छा मुस्तकबिल बनाने के चक्करों में वो बंदा जो है, ज़ाहिर है आप हमारे नौजवान जो है ना वो इसी लालच के अंदर जो है ना वो आ जाते हैं कि ज़रा से बाहर चले जाएँगे, ज़्यादा पैसे कमाएँगे, अच्छा मुस्तकबिल बनेगा, जल्दी मुस्तकबिल बन जाएगा, तो हम तरक्की कर जाएँगे। तो कहीं से भी कर्ज़े-शर्ज़े उठा के जो है ना वो बाहर चले जाते हैं और फिर बाद में इस तरह के मामला तो हो जाते हैं। जैसे वो बता रही हैं कि बूढ़े माँ-बाप हैं, वाहिद कफ़ील वही था घर का, कमाने वाला वही था और उसको वहाँ पे ये मामला बन गया है और घर-बार जो उनका मौजूदा था, 2 मरले का घर था, 2 मरले का घर क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। वो भी बेच के उन अगवाकारों को दे चुके हैं
और अभी ये फुल टाइम जो है ना वो कर्जे के नीचे आ चुके हैं, कर्जदार भी तंग कर रहे हैं। एफआईए ने भी जो है ना अभी तक कोई ऐसा रिस्पॉन्स इनको नहीं दिया, कोई ऐसी तसल्ली नहीं दी है कि आपका भाई आ जाएगा या हम कार्रवाई करेंगे या जो भी मामला है। जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हम सबसे गुजारिश करेंगे कि आपकी मेहरबानी है, हाथ जोड़ के अपील है मेरी भी और इस बहन की भी। गरीब लोग हैं, मजबूर हैं, बेसहारा हैं, अकेला भाई था जो वाहद कफील था इस फैमिली का। तो पाकिस्तानी होने के नाते, इंसानियत के नाते किसी भी तरीके से सो मोटो एक्शन लेते हुए इनके आवाज़ को सुना जाए और इनके मसले को हल किया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।